हेलो एवरीवन, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है हर्षवर्धन। तो हर्ष कौन था, उसकी दिग्विजय का वर्णन या हर्ष के साम्राज्य विस्तार का वर्णन, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। हर्ष की प्रारंभिक जीवन। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। उसका बचपन थानेश्वर में व्यतीत हुआ। 605 ईस्वी में हुड़ों के विरुद्ध अभियान में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर के सिंहासन पर आसीन हुआ। 606 ईस्वी में हर्ष संवत माना जाता है। राज्यारोहण के पश्चात हर्ष के सामने अनेक समस्याएं थी, जिसके 3 प्रमुख कारण थे। शशांक को दंड देना, राष्ट्री की मुक्ति, कन्नौज की समस्या। हर्ष की सबसे बड़ी समस्या अपनी बहन राष्ट्री को जेल से मुक्ति तथा शशांक को दंड देना था। सिंहासन पर बैठते ही उसने प्रतिज्ञा की, यदि कुछ ही दिनों में पृथ्वी के हुड़ों से हीन न कर दूं तो जलती हुई अग्नि में पतंगों की भांति कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद वह अभियान पर निकला। हर्ष कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मित्रता की, वह भी शशांक का शत्रु था। तत्पश्चात सेना के साथ हर्ष ने कन्नौज की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसके सेनापति भांडी ने सूचना दी कि कन्नौज पर गुप्त नामक व्यक्ति ने अधिकार कर लिया है तथा राष्ट्रीय विंध्याचल के जंगलों में भाग गई है। हर्ष ने शशांक पर आक्रमण करने का कार्य भांडी को देकर स्वयं राष्ट्रीय को खोजने के लिए विंध्याचल की ओर चल पड़ा। वह राष्ट्रीय को ढूंढने में असफल हुआ। उस समय वह चिता बनाकर प्रवेश करने ही जा रही, हर्ष उन्हें अपने साथ ले गया। उधर शशांक को जैसे ही सूचना मिली कि हर्ष एक विशाल सेना लेकर आ रहा है, वह तब कन्नौज को छोड़कर भाग गया। इस प्रकार कन्नौज पर हर्ष का अधिकार हो गया, परंतु वह शशांक को दंड न दे सका। हर्ष की दूसरी समस्या कन्नौज की थी। राष्ट्रीय को कोई पुत्र न होने के कारण कन्नौज का सिंहासन खाली था। हर्ष के कन्नौज एवं थानेश्वर के मंत्रियों ने सलाह दी कि वह स्वयं कन्नौज का राजा हो जाए, परंतु हर्ष ने अस्वीकार कर दिया था। अंत में राष्ट्रीय द्वारा अनुरोध पर कन्नौज का राजा बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कन्नौज एवं थानेश्वर एक ही मिल गए। हर्ष की दिग्विजय। बल्लभी से युद्ध। उसका पहला युद्ध बल्लभी से हुआ था। दुर्भाग्य से हर्ष की विजयों का क्रमिक विवरण उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर उसकी विजयों का वर्णन किया जाता है। बल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय था। यह राज्य उत्तर में हर्ष के साम्राज्य और दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य के बीच में स्थित था। इस प्रकार हर्ष तथा पुलकेशिन अपना अधिकार चाहते थे। हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय पर आक्रमण किया, जिसमें हर्ष की विजय हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि बल्लभी के राजा से हर्ष को मैत्री हो गई। उसकी पुष्टि चीनी यात्री हेंगसोंग के विवरण से होती है, जिसमें कहा गया है कि बल्लभी का राजा हर्ष का दामाद था। दूसरा युद्ध था सिंध जैन। प्रभाकर वर्धन के समय से सिंध के राजा की वर्धन वंश से शत्रुता थी। हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि हर्ष ने सिंध पर आक्रमण किया, अतः वहां के राजा को पराजित किया। राजा का नाम ज्ञात नहीं है। तीसरा था कांगोत विजय। यह प्रदेश महानदी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित था। हर्ष की जीवनी से ज्ञात होता है कि 643 ईस्वी के लगभग हर्ष ने कांगोत को अपनी साम्राज्य में मिला लिया था। फोर्थ है पंजाब एवं मिथिला पर विजय। चीनी यात्री हेंगसोंग के यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 6 वर्ष के अंदर हर्ष ने पंजाब, मिथिला एवं उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। पांचवा है पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। हर्ष का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध दक्षिण भारत के चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ, परंतु इस युद्ध में हर्ष पराजय हुआ। पुलकेशिन द्वितीय की राजकवि स्वीकृति ने लिखा है कि हर्ष युद्ध में मारे गए हाथियों के मृत्यु को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया था, परंतु इन दोनों के मध्य युद्ध की तिथि का विषय में मतभेद है। छठा था विदेशियों से संबंध। हर्ष ने अन्य देश के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किया। हर्ष एवं चीन के राजा ने अपने अपने दूत एक दूसरे के दरबार में भेजे थे। हर्ष का साम्राज्य विस्तार। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में आसाम से पश्चिम में सिंध तक फैला हुआ था। इस प्रकार हर्ष संपूर्ण उत्तर भारत का एक शासन सूत्र में संगठित करने में पूर्ण सफल हुआ था। इस प्रकार हर्षवर्धन की दिग्विजय एवं उसके साम्राज्य विस्तार की बातें यहीं ख़त्म होती है। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको वर्धन साम्राज्य के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।